नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जो ख्वाब था उनके पार्टी का, यानी कि उनके लोग का, वो पूरा हो जाएगा। सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक है। अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया था और अंबेडकर को लेकर के उन्होंने कहा था कि अंबेडकर क्या करते हो, अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। आप लोग एनडीए से समर्थन जो है वापस ले लीजिए। लोग बस एक बार सत्ता में परिवर्तन हो जाने दीजिए, जेल भेज। सब एक ड्रामा है। अंबेडकर पर बोलकर जो है अमित शाह ने जो है गलत किया है और अब इसको छुपाने की देखिए कोशिश की। गांधी तो प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि उनके समर्थन में तो कोई है नहीं। ललन सिंह उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार में क्या खूबी नहीं है, प्रधानमंत्री की सारी खूबी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है। नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन है। इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, नीतीश कुमार नेतृत्व करता रहे, सभी लोगों को एकजुट इसी दिन के लिए जो है ये इंडिया अलायंस को देखिए अगर कहा जाए तो तैयार किया गया था। और अब अगर नीतीश कुमार ने देखिए मन बना लिया है, नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। अमित शाह के बयान के बाद से पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और अपने पत्र में समर्थन वापस लेने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में भी भूचाल आ गया है। अमित शाह के बयान के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, जिसको लेकर एनडीए की बैठक भी हुई है और बैठक में बिहार बीजेपी ने सरेंडर भी कर दिया है। लेकिन पत्र में क्या लिखा है और किस चीज की मांग उठ रही है, इस पर तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्युष है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश की सियासत में भूचाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार और नायडू को पत्र लिखा है। पत्र में क्या कहा गया है, जरा पहले आपको देखिए मानसी, पिछले दिनों जिस तरीके से अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया था और अंबेडकर को लेकर के उन्होंने कहा था कि अंबेडकर क्या करते हो, अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। और इसको लेकर के देखिए लगातार विवाद जो है वहीं से बढ़ा। लगातार सदन की कार्रवाई में जो है रुकावटें आई और देखा गया कल की किस तरह की स्थिति बन गई। राहुल गांधी पर आरोप भी लगे कि उन्होंने एक बीजेपी सांसद को जो है धक्का दे दिलाया और अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो देखिए तमाम चीज़ों को लेकर के और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को पत्र लिखा और पत्र लिखकर देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंबेडकर को आज ये लोग बोल रहे हैं और आज अगर ये अंबेडकर को लेकर के बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे चिट्ठी में, एक तरह से हम उसको शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा और कहा कि आप लोग एनडीए से समर्थन जो है वापस ले लीजिए। और देखिए ये क्यों किया गया। देखिए पिछले दिनों राज्यसभा में संजय, जो आपके सांसद हैं संजय सिंह, वो लगातार जो है चीखते नजर आए और उन्होंने साफ साफ जेपी नड्डा को जताते हुए कहा कि आप लोग बस एक बार सत्ता में परिवर्तन हो जाने दीजिए, जेल भेज देंगे। सभी ने देखा किस तरीके से उनका वो भाषा था और साफ तौर पे ये सारे चीज़ों को अब देखिए देखा जा रहा है और जोड़ा जा रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि जो सारंगी, जो सांसद जिनकी जो उनको गिर गए और चोट आई, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये सब एक ड्रामा है। अंबेडकर पर बोलकर जो है अमित शाह ने जो है गलत किया है और अब इसको छुपाने की देखिए कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से नायडू साहब और नीतीश कुमार को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है, तो इसको लेकर के देखिए लगातार सियासत में ये सवाल जरूर हो रहा है। बिहार से लेकर देश की सियासत में ये सवाल जरूर हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू अगर समर्थन ले लेते हैं तो देश में तो बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है वो चली जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दे दिया, मान के चलिए इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, तो जो कौन होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि उनके समर्थन में तो कोई है नहीं। और अब तो देखा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में क्या स्थिति बनी हुई है, कोई अपने आप में एक दूसरे से बन नहीं रहा है।
ममता बनर्जी को पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने सपोर्ट किया कि उनको जो है इंडिया अलायंस का मांग रही हैं तो दे देना। नेतृत्वकर्ता जो है वो बना देना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर आज नीतीश कुमार और अगर चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन मान के चलिए इंडिया अलायंस को दे देते हैं, एनडीए से अपना जो समर्थन वापस ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए मान से नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जो ख्वाब था उनके पार्टी का यानी कि उनके लोग का वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से उनके पार्टी के जो सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार में क्या खूबी नहीं है, प्रधानमंत्री की सारी खूबी है। और उसको लेकर के लगातार जो है सियासत में देखा गया किस तरीके से भूचाल आया, सवाल पे सवाल हुए, इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, नीतीश कुमार नेतृत्व करता रहे, सभी लोगों को एकजुट किया। तो खैर वो सारी तस्वीर को सभी लोगों ने देखा है और निश्चित तौर पर ये इसी दिन के लिए जो है ये इंडिया अलायंस को देखिए अगर कहा जाए तो तैयार किया गया था। और अब अगर नीतीश कुमार ने देखिए मन बना लिया है, नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, इसलिए कि उनके बातों से, उनके नेताओं के बातों से और पिछड़ी जाति का लगातार समर्थन नीतीश कुमार को मिलता आ रहा है। तो अगर नीतीश कुमार पर अगर एनडीए में है वो, अगर बीजेपी के कोई भी नेता अगर अम्बेडकर पर अगर सवाल करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश का वोट बैंक जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ाएगा और गड़बड़ा सकता है। तो वो चाहेंगे नहीं कि मेरा वोट बैंक गड़बड़ाए, तो निश्चित तौर पर देखिए वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और हो सकता है कि इंडिया अलायंस की ओर देखिए रुख करे। और एक बड़ा समुदाय जो है अगर बात की जाए तो चंद्रबाबू नायडू को भी जो है लगातार वोट देता आता है। अगर बात की जाए दलित की तो काफ़ी दलित ऐसे हैं जो चंद्रबाबू नायडू को भी सपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों लोग जो है अगर अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लेते हैं तो देश में एक बार फिर से देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और चंद्रबाबू नायडू को केंद्र में अच्छी सीटें जो है वो मिलेंगी। वहीं नीतीश कुमार जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता बनेंगी। और देखिए सारा कुछ प्लान जो है वो फिक्स है। राहुल गांधी को लेकर के कोई भी तैयार नहीं है। सारा लोग स्पष्ट कर चुका है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि उन पर जब भी बात आता है, कांग्रेस की बात आती है या इंडिया ब्लॉक की बात आती है, तो लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बट राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? समर्थन दे रहे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तो मेंस अहम भूमिका तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखिए नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार ने उनको समर्थन दिया। तो नीतीश कुमार को जो अच्छा खासा जो मेन जो सीट है, बात की जाए मंत्री परिषद का, केंद्र में मंत्री परिषद दिया गया लल्लन सिंह को या फिर संजय झा को, जो भी है, ये सारे लोगों को, जो जिन लोगों को भी जेडीयू का मंत्री बनाया गया केंद्र में, तो उनको एक अच्छी सीट मतलब जगह नहीं देगा, अच्छा मंत्री परिषद नहीं दिया गया। केंद्र में मंत्री तो बन गए लोग, लेकिन उनको अच्छा जगह नहीं मिला, अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने मांग भी किया था कि हमको जो है रेलवे दे दिया जाए, तो उनको रेलवे नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ों से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आहत हैं, खफा हैं और उनके मन में ये चल रहा है कि ये लोग के साथ रहने में कोई ये नहीं है। एक तो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अगर अभी इंडिया ब्लॉक में जाते हैं, फुल ऑफर मिला हुआ है, पूरे तरीके से ऑफर पे ऑफर आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिहार में सरकार भी अपनी बन जाएगी। बिहार में सरकार मतलब तेजस्वी, और तेजस्वी से नीतीश कुमार का तो कनेक्शन जो है आप सबको पता है कि कैसा रहा है, क्या रहा है। आज के डेट में भले एक दूसरे पर चाचा भतीजा, एक दूसरे पर आरोप का दौर जारी हो, लेकिन एक दूसरे का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। तो देखिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो है यही चाहते हैं कि हम एक बार फिर से जो है इंडिया गठबंधन की ओर रुख करें और देश के प्रधानमंत्री बने। और तेजस्वी को जो है, जो उनके पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बन जाए, जो देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस भी पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो समर्थन में रहेगी। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये लोग क्या करेंगे? अगर आज नीतीश कुमार जो है एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो है वो केंद्र की राजनीति करने के चक्कर में रहेंगे और वो चाहेंगे कि एक बार फिर से जब इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर लिए हैं नीतीश कुमार, तो हम भी इनके तरफ चले आए, क्योंकि उनके पता रामविलास पासवान ऐसा कोई भी सरकार नहीं रहा जिसमें वो केंद्र में मंत्री नहीं रहे। तो चिराग पासवान भी यही चाहेंगे कि जब पता ने हम लगातार जो है केंद्र में मंत्री रहे तो हम भी केंद्र में मंत्री बने। और इसको लेकर के देखिए चिराग पासवान ने भी अंदर अंदर फैसला कर लिया है। और कहीं ना कहीं देखिए आज भले चिराग पासवान अमित शाह के समर्थन में उतर जाए, दलित वोट ही
चिराग पासवान को मिलता है। चिराग पासवान खुद भी दलित हैं, तो दलित समुदाय से आते हैं, उनको वोट दलित का मिलता है। और आज अगर वो अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं, अंबेडकर का जो विरोध कर रहा है अगर उसका समर्थन कर रहे हैं, तो जनता भी चिराग पासवान की विरोध कर देगी। तो चिराग पासवान ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, भले आज उनके मुख से निकल गया हो कि ठीक है अमित शाह ने जो कहा वो सही कहा या जो भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। और अंबेडकर जितना बोलते हो आप उतना भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग को चले जाते। इस तरह का उन्होंने बात कही, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उन्होंने बात कहा। और एक दलित विरोधी एक जो भाषा होता है, एक लैंग्वेज होता है, उसका अमित शाह ने प्रयोग किया। खैर अब इस पर देखिए टिप्पा टिप्पणी तो लगातार सदन में चल ही रहा है कि क्या है क्या नहीं है, लगातार देखिए हल्ला हंगामा जो है वो हो ही रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल के बातों पर चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं और कितना बड़ा फैसला लेते हैं। जी मानसी, तो ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक जो भी हमने बातें की है उसमें तो साफ तौर पर पता चल गया होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है और समर्थन वापस ले लेने की मांग की है। ऐसे में एक तरफ तो अमित शाह का बयान है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की बिहार में भी बात कही जा रही है, जिसको लेकर भी नीतीश कुमार थोड़े टेंशन में है, क्योंकि अमित शाह का बयान आ गया था महाराष्ट्र मॉडल का। मतलब उसका मतलब ये कि महाराष्ट्र मॉडल अगर बिहार में लागू किया जाता है तो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इसको लेकर अब नीतीश कुमार के मन में भी टेंशन है और बिहार की सियासत में भी भूचाल है। और अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्र का क्या जवाब देते हैं और क्या वाकई समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन को देते हैं। अगर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे गया तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि चर्चा पहले से ही तेज है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है और देश की सियासत में क्या होने वाला है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।